नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वोकैबलरी में, मेरे भाई हम बेसिकली तो साइनो पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं अब आपको एंटो साइनो एक साथ पढ़ा के चलूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं एंटो साइनो, आज हम एक साथ देखने वाले हैं। जैसे क्वी होती है मेरे भाई पंक्ति या श्रेणी, उसे रेंज भी बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं, और रॉ बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो ये सब चीज तो आपको पता है, बेसिक वर्ड है। हम साथ में लेके चल रहे हैं इनके एंटो, मतलब उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बार बार होता रहेगा, तो आपको अच्छे से चीजें लर्न हो जाएंगी। आपने बोला था सर एंटो साइनो याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे, उसका रीजन है आपका रिवीजन टाइम टाइम पर नहीं हो रहा है। आपका टाइम टाइम पर रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा है रिवीजन भी मैं खुद ही आपको कराता रहूं, तो इससे आपका ये इन सब के एंटो हो जाएंगे। ट्वी का, रेंज का, सीरीज का, रो का, सीक्वेंस लाइन, सबके ये एंटो है। डिसअरे, मैस अप, डिसऑर्डर। भाई एक तरफ आप किसी लाइन में हो, सीक्वेंस में हो, रेंज में हो, और एक तरफ आप बिखरे हुए हो, एक तरफ आप बिखरे हुए हो, है ना, और डिसऑर्डर में हो। मैसअप होता है, मैसअप का मतलब होता है चीजों का मिल जाना, आपस में चीजों का मिल जाना होता है। ठीक है, आपस में मिल जाना हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, ये इसके साइनो है और इन सब के ये एंटो हैं। ये तो इसके साइनो है, ये इसके एंटोनियम्स हैं। तो आपको चीजें बार बार रिवीजन होती रहेंगी। तो चलो अब इस तरीके से अपना के देखते हैं, इस तरीके से आप रोज करेंगे। हाँ जी यार, तुम लोग दुनिया में भगवान को खुश करना से पॉसिबल है, लेकिन विक्की जी तुम लोगों को खुश करना पॉसिबल नहीं है। इससे चीजें आपके रिवीजन में आएंगी, बार बार रिवीजन में आएंगी। इसका मतलब आप चीजें रट रहे हो बिना समझे। मैं सबका होता है मिल जाना। एक सीक्वेंस में आप हो, एक क्यू में आप चल रहे हो, क्यू ही चलती है ना, एक क्यू चलती है, एक लाइन चलती है, और एक तरफ डिसरे, मतलब आप तितर बितर चल रहे हो, तो एक दूसरे के एंटो हैं, एंटो है। सही बात है जी। जी, अगला वर्ड है रिटालिएट। रिटालिएट का मतलब होता है मेरे भाई जवाबी कार्रवाई करना, प्रतिशोध लेना, है ना, जवाब देना। रिटालिएट मतलब जवाबी कार्रवाई आप कर रहे हो, प्रतिशोध ले रहे हो, जवाब दे रहे हो किसी बात का, किसी बात का जवाब देना। तो रिवेंज हो जाता है मेरे भाई, वेंजेंस हो जाता है, अवेंज हो जाता है ना, रिट्रीब्यूशन है, विंडिक्टिव है। कुछ वर्ड्स याद कराते हैं। रिवेंज तो बहुत बेसिक वर्ड है, रिवेंज तो बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है रिवेंज होना। रिवेंज से ही वेंजेंस आप याद रख सकते हो, वेंजेंस, रिवेंज। या आपने देखा होगा पहले जो पुरानी मूवी होती थी ना, उनमें वैन से जाते थे बदला लेने। और वैन में, साउथ में आज भी कहीं छोटी सी बात हो जाए, बदला लेने के लिए वैन में भर जाएंगे सारे, वैन में चल देंगे, सारे वैन में चल देंगे बदला लेने के लिए। और रिट्रीब्यूशन का काम मतलब आप किसी को प्रतिशोध ले रहे हो, जवाब, मतलब कि जवाबी कार्रवाई आप कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे रिट्रीब्यूशन में आपको कराऊं, फिर से आपने तीन जूते, ट्री मतलब तीन, और ब्यूट मतलब जूते, और सन मतलब बेटे में, बेटे ने कोई गलती कर दी, आपने जूता निकाल के तीन जूते बेटे को मारे हैं, आपने बेटे को तीन जूते मारे हैं। और विंडिक्टिव से कैसा भी याद करोगे, विन देख के टीवी। अब विराट कोहली ने इंडिया को जिताया, विराट कोहली ने इंडिया को जिताया, और भारत की विन को देख के, विन देख के, और बदला लेने के चक्कर में वो सोचते हैं विराट कोहली टीवी में नहीं है, हमारे सामने ही है, डंडा उठाते हैं पाकिस्तान वाले और टीवी में डंडा मार देते हैं। वो टीवी में ही डंडा मार देते हैं, सोचते हैं इससे हम बदला ले लेंगे, अपना प्रतिशोध ले लेंगे। उनको लगता है अगर मैं टीवी में डंडा मारूंगा तो विराट कोहली का सर फूट जाएगा। विंडिक्टिव, विन देखकर टीवी फोड़ते हैं प्रतिशोध में, बदला लेने में। कौन कौन आपके ये जो होते हैं पाकिस्तानी लोग। तो वहां पे आपने देखा होगा पाकिस्तान में टीवी को किस में रखा जाता है, एक जाली के अंदर रखा जाता है, प्रोटेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, ओके। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एक तरफ आप बदला ले रहे हो, भाई आप बदला ले रहे हो, प्रतिशोध ले रहे हो। दूसरी तरफ आप किसी को सहायता दे रहे हो, बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ आप किसी को अवार्ड दे रहे हो। एक तरफ जूते मार रहे हो, दूसरी तरफ उसे इनाम दे रहे हो, इनाम दे रहे हो। बताओ जी,
भाई विंडिक्टिव, एक तरफ तो आप विंडिक्टिव ही फोड़ रहे हो। रिवेंज, अब यार रिवेंज इतना बेसिक वर्ड है, मैं इसको कैसे मतलब, ये तो इतना बेसिक, भाई मैं रिवेंज लूंगा, बदला, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। तो भाई ये तो भाई यू विल सी माई रिवेंज, रिवेंज बदला लेना होता है, बहुत बेसिक है। ठीक है जी। तो रिवेंज, वेंजेंस, रिट्रीब्यूशन, 3 बार जूता सन में मार रहे हो, कुछ गलती कर दी, आप उस चीज का बदला ले रहे हो, ऐसे कर सकते हो। हाँ जी। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ भाई, तुम लोग कभी कभी मुझे डिमोटिवेट कर देते हो, तो मैं तुम्हें कहाँ से मोटिवेट करूँ, तुम तो मुझे डिमोटिवेट कर देते हो। जी। ओके, है ना। रेटियंस हो जाता, देखो एक मैंने आपको वर्ड बताया था रेटिसेंट। रेटिसेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रेटी संत। कोई संत है, कोई संत महात्मा है, ऐसे बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए, याद कराने का तरीका, संत को रैट आ रही है। अगर संत को रैट आ रही है तो भाई संत कहां से बोलेगा, संत कहां से बोलेगा, संत कहां से बोलेगा, बताओ जी। अगर रेटिसेंट है संत, रेटिसेंस मतलब अल्पभाषिता है, कम बोलना होता है, चुप रहना, कम बोलना, साई होना, रिजर्व होना। अब संत से आप बोलो उपदेश दो, और संत के हो गया कोल्ड, सर्द को आ रहा है जुकाम, रेट आ रही है, तो संत चुप रहेगा, हेजिटेट होगा बोलने में। तो वही इसका मतलब है। रिस्ट्रेंट मतलब अपने आप को, अपने आप को खींचना, अपने आप को कोई काम ना करना। ठीक है। साइनेस हो जाएगी भाई, शर्म है। रिजर्व हो जाएगा जो कम बोलता हो, है ना। इंट्रोवर्सन, इंट्रोवर्ट होता है जो अपनी बातें दूसरे से शेयर ना करे, इंट्रो अंदर की तरफ, वर्ट मतलब जो अपनी बातें अंदर की तरफ ले जाए। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो मतलब होता है बाहर, और वर्ट जो अपनी बातें बाहर की तरफ फेंकी। एक्सट्रोवर्ट हो जाता है जो सबसे बोलने वाला है। हेजिटेंसी हो जाता है भाई, हेजिटेशन तो आपने सुना होगा, हेजिटेंसी, आप में कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, अब बोलने की हिम्मत नहीं, मतलब आप बोलने में संकोच कर रहे हो, संकोच कर रहे हो। जी ओके। तो ये तो इसके साइनो है भाई। अगर संत रेटिसेंट है, कम बोलने वाला है, अपने आप को रोकता है ना, रिस्ट्रेन होता है भाई, रिस्ट्रिक्शन आपने सुना होगा, REST, रिस्ट, रिस्ट्रेन, रिस्ट, इसका मतलब हो जाता है, मतलब किसी चीज को रोकना, कंट्रोल करना, खुद पे कंट्रोल करना। रिस्ट्रेंट मतलब आत्मसंयम भी होता है। और साई तो आपको पता है, रिजर्व, किसी चीज को पीछे आप रोक रहे हो। इंट्रोवर्जन हो गया, हेजिटेंस होगी। अब इसका उल्टा क्या होगा, वो जो बहुत ज्यादा बोलता हो। भाई एक कम बोलने वाला है, अपनी बातें साई टाइप है, अपने अंदर रखता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो ज्यादा बोलने वाला होगा, अपनी बातें खुल के शेयर करने वाला होगा। विलिंगनेस, जो इच्छुक होता है, हर बात को बोलता है। इंक्लिनेशन, जिसका हर काम को करने की तरफ झुकाव होता है। आपने जिम तो की होगी, एक होती है इंक्लाइन, ये इंक्लाइन बेंच होती है, इंक्लाइन बेंच, एक होती है डिक्लाइन बेंच, ये इस तरफ की डिक्लाइन बेंच होती है, ऐसे जो ये तो मतलब सॉरी, ये इस, ये है, अगर देखो इस पर आपका इधर तो सर है, इधर पैर है, तो ये डिक्लाइन बेंच है। और अगर आपका इधर सर है और इधर पैर है, तो ये इंक्लाइन बेंच हो जाएगी। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, आपका किसी के प्रति झुकाव है, तो इंक्लिनेशन हो जाएगा भाई, आप किसी काम को करने के लिए मतलब झुकाव है, मन है आपका, एक तरफ आप खुद को रोक रहे हो, शर्मा रहे हो, हेजिटेशन कर रहे हो, एक तरफ आपकी इच्छा हो रही है। हाँ, टॉकेटिव भी इसमें चला जाएगा, टॉकेटिव चला जाएगा, कॉन्विक्शन, लगाव हो जाएगा, है ना। एक वर्ड होता है रेस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है तो कोई दीप्तिमान, कोई चीज प्रकाशित है, चमक दमक बहुत जाता है, चमक दमक बहुत ज्यादा है, जिसमें चमक दम, हाँ, इसे टॉकेटिव में भी ले जा सकते हो आप। ये दो तरीके से देखो, एक वर्ड के दो, एक से अधिक, ये जो इंग्लिश है ना बहुत गरीब लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत गरीब लैंग्वेज है, एक ही वर्ड के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। इसके दो सेंस में मीनिंग होता है, कम बोलना और अपने आप में साई होना, अपने आप में रिजर्व रहना। तो इसने रिजर्व वाले दे दिए, वो टॉकेटिव गैरोलस हो जाएगा, गैरोलस हो जाएगा, चैटर बॉक्स हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा बोलना। एक तरफ है झुकाव, मतलब कम बोलना, शर्माना टाइप, तो भाई ये हो गया, भाई शर्मा नहीं रहे हो, आप किसी काम को मन से करना चाह रहे हो। और दूसरा कम बोलने का हो गया टॉकेटिव, गैरुलस, चैटर बॉक्स, ये हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा गरीब लैंग्वेज है इंग्लिश, एक ही शब्द के एक से अधिक मीनिंग होते हैं, है ना, एक से अधिक मीनिंग होते हैं, ये होता है जी।
ठीक है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है दीप्तिमान, कोई चीज बहुत प्रकाशित है, मतलब चमक दमक किसी में बहुत ज्यादा, चमक दमक किसी में बहुत ज्यादा है, दीप्तिमान हो गया जैसे हिंदी में। अब जैसे कि और इसको बोलेंगे डैजलिंग हो जाएगा, डैजलिंग चमक धमक। ग्लिटरिंग आपने देखा होगा, ग्लिटर जो आपके क्या, स्टार ग्लिटरिंग, स्टार्स आर ग्लिटरिंग, जो सितारे चमक रहे हैं, ग्लिटरिंग हो गया। रेडियंट हो जाएगा, चमक हो जाएगा, साइनी हो जाएगा, और ग्लोविंग हो जाएगा। अब आपने देखा होगा ग्लो, ग्लो चेहरे पे आ रहा है, चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है तेरा, मतलब चेहरा बहुत चमक रहा है। साइनी होता है चमक, तो ये वर्ड आपको याद होगा, ये वर्ड आपको याद होगा, ग्लिटरिंग आपको याद होगा, ये वर्ड मेरे को शायद आपको याद कराना पड़े, रेडिएंट। आप अगर आंट रेडी, नॉर्मल आंट है पता नहीं चलेगा, अगर आंट रेडी हो चुकी है, आंट भाई, आंटी जो है चाची तैयार होने के बाद आईलाइनर, फेशियल और आपका हाइलाइटर और पुट्टी, क्या बोल, फाउंडेशन और प्राइमर लगा के जो तैयार हो जाती है, तो रेडी होने के बाद आंट चमक धमक वाली लगती है, नहीं लगती है? लगती है कि नहीं लगती है? पहले आंट चाहे कैसा भी काम कर रही हो, है ना, कैसा भी काम कर रही हो, लेकिन तैयार होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ी महंगी पुताई आपको पता है एक फेस पर होती है। एक फेस जिसका एरिया इतना सा है, उसकी जो पुताई की कीमत है वो मिनिमम 10K से लेकर, 10K से लेकर और पता नहीं इन्फिनिटी से तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। और नॉर्मल घरों में दुल्हन की पुताई 10,000 में हो जाएगी, और बहुत ज्यादा रईस घरों में इसकी पुताई इन्फिनिटी, पता चला 1 करोड़ का मेकअप ही मेकअप, इतने से फेस की पुताई 1 करोड़ रुपए में। पता चला था जी, जो आपकी ये थी बताओ, कटरीना कपूर को, कटरीना कपूर को पुताई की जरूरत है चेहरे पे, इतनी सुंदर पहले। बिपाशा बसु ने 1 करोड़ का मेकअप कराया था अपनी शादी में, हाँ उसे जरूरत है, बिपाशा बसु को जरूरत है पुताई की, उसको जरूरत थी, उसकी तो मान सकते हैं हम। बिपाशा बसु ने 1 करोड़ रुपए अगर मेकअप में खर्च किए थे, तो उसने तो सही किए थे। क्या कटरीना कैफ को जरूरत थी? हाँ जी, जी। तो ये हो जाएगा, तो रेडी आंट, आंट रेडी होने के बाद चमक वाली लगती है, चमक धमक सी उन पे होती है। ग्लोइंग, शाइन ये आपको पता है, डेजलिंग है ना, डेजलिंग होता है चमक धमक। अब इसका एंटो क्या जाएंगे, एंटो मतलब विपरीत क्या हो जाएंगे। एक चमक धमक वाला एक निरस होगा, जिसमें निराशा है, अंधेरा सा रहेगा। और डल होता है निरस, डार्क मतलब अंधेरा, क्लाउडी, अगर मौसम क्लाउडी हो जाता है तो अंधेरा सा नहीं हो जाता है, बताओ? हाँ जी, हाँ जी। कटरीना कैफ ही तो बोला मैंने, कैटरीना ही तो बोला। हाँ जी, जी हाँ। कटरीना कपूर बोल दिया मैंने गलती से, नहीं जी, मारेगा मुझे विक्की कौशल, विक्की कौशल मारेगा भाई मुझे, कटरीना कैफ है, सॉरी। फीलिंग पे समझाया गया, वर्ड्स पे मत जाया करो, तुम लोग आई लव यू में फीलिंग ढूंढते हो, असली फीलिंग तो आई हेट यू में होती है। फीलिंग्स पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। अगले बंदे की इंटेंशन पे जाया करो, वर्ड्स नहीं, उसकी इंटेंशन ही क्या रही है। ठीक है जी, हाँ जी। रेस्प्लेंडेंट को कैसे याद करें? रस पीने से, रस पीने से बोला जाता है ना, कि किसी ने बोल दिया आप ना रस पियो, रेस्प्लेंडेंट, चलो याद करा रहा हूँ। रस पियो किसका, क्या बोलते हैं यार उसे, आंवले का रस पियो, खून साफ हो जाएगा, कलर साफ हो जाएगा। आप रस पियो, आंट से बोल दिया रेस्प्लेंडेंट, रस पियो, आंट चमक आ जाएगी तुम्हारे चेहरे पर। आप 1 महीने लगातार अनार का रस पियो, जूस जो होता है, चमक आ जाएगी, है ना। और आप को बोल दिया गया, अरे क्या होता है वो, घर घर में उगता है यार वो, एलोवेरा, किसी ने बोल दिया एलोवेरा का रस पियो, एलोवेरा का रस पियो, है ना, तो भाई आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो रस प्लेंडेंट, आंट रस पीती है चमक के लिए, ऐसे याद रख सकते हो। रेडियंट, रेडी होने के बाद आंट पे चमक आ जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और डल होता है निरस, आपको पता है, डार्क मतलब अंधेरा टाइप है, क्लाउडी अंधेरा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। अगला है मेरा ग्लोमी। अब देखो देखो, एक होता है ग्लो, GLOW, ग्लो होता है चमक, चेहरे पे बड़ी ग्लो आ रही है। और एक होता है ग्लोमी,
ग्लोमी होता है अंधेरा। ओ माई ग्लो, कहाँ गया मेरा ग्लो। आपने एक ऐड देखी होगी, ये इधर उधर के प्रोडक्ट लगाकर मेरे चेहरे का सारा निसार भाग गया। तो बेकार में परेशान हो रही, सुसाइड करने जा रही थी। एक लड़कियों, भी एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कुछ दिन पहले कि चेहरे पे पंपल निकलने से डिप्रेशन में गई लड़कियां की सुसाइड। डिप्रेशन में गई लड़की किया सुसाइड। मतलब लड़कियां चेहरे पे पिंपल निकलने से सुसाइड तक कर सकती हैं। तो भाई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ग्लो मी, कभी ये लड़की बोले ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ चला गया, तो भाई उदास हो जाएगी। इसके दो मतलब है। देखो ये तो है दीप्तिमान, मतलब चमक वाला है और इंसान खुश है। और इसका है मेरे भाई, इंसान निराश है, अंधेरे टाइप में है, अंधेरे टाइप में है। हाँ जी, ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ भग गया। ग्लो कैसे भगाना है भाई, अब तो मौसम वो वाला नहीं है। आपको मई जून के महीने में उनसे वो पोस्टमार्टम वाली ड्रेस छीन लेनी है। आप कभी भी मैच करना, स्कूटी पर बैठी हुई लड़की की ड्रेस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की ड्रेस आपको सेम मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखो, मतलब उसका कवर्ड एरिया देखोगे, तो स्कूटी पे चलने वाली लड़की का कवर्ड एरिया बॉडी का और डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करता है कवर्ड एरिया बराबर का होता है। तो भाई जब कोई लड़की स्कूटी पे चलती है तो समझ लो डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए निकला हुआ है। तो अपने रास्ते खुद ही बदल लिया करो, अपने रास्ते खुद ही बचा लिया करो। तो आपको सजा देनी है किसी को, अगर मेरे को कोई सजा देने के लिए बोले कि किसी को सजा देनी है, क्या सजा दोगे, तो मैं सजा दूंगा स्कूटी पे बैठाऊंगा, जून जुलाई का महीना, शर्त रखूंगा 60 से नीचे स्पीड नहीं होनी चाहिए, और हाफ से जो स्लीवलेस टी शर्ट और जो कैपरीन को पसंद होती है, उसमें आपको 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना है। जून जुलाई के महीने में, मई जून के महीने में दिन के 12 बजे, 1 बजे, और वो स्लीवलेस ड्रेस में एक चक्कर लगाना है 10 किलोमीटर का स्कूटी पे 60 की स्पीड पे। उसके बाद फिर वो देखेंगे ओ माई ग्लो, कहाँ गया मेरा ग्लो, वो उदास हो जाएंगी, वो उदास हो जाएंगी। ठीक है, वो उदास हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। तो भाई एक तरफ चमक धमक सब चीज, एक तरफ निराशा आ चुकी है। रेमेडी का मतलब हो जाता है मेरे भाई उपचार। रेमेडी का मतलब उपचार, रेमेडी मतलब उपचार होता है। आप किसी को उपचार या औषधि, या तो औषधि हो या उपचार हो। क्योर जो होता है मेरे भाई, क्योर उपचार होता है, ट्रीटमेंट उपचार होता है, मेडिकेशन उपचार होता है। मेडी तो आपको पता है मेडिसिन वाला, ड्रग जो होता है वो उपचार। ये वो वाला ड्रग नहीं है, नशा करने वाला ड्रग नहीं है, नशा करने वाला ड्रग नहीं है। हाँ जी, 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 जी। नशा आप भी नहीं जाओगे ऐसे, तो हम तो बॉयज तो ऐसे ही जाते हैं जी, ऐसे ही जाते हैं। अब उल्टा क्या है, एक तरफ आप किसी का उपचार कर रहे हो, भाई किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब किसी को ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो। और ऑपोजिट क्या बनेगा, किसी को आप नुकसान पहुंचाओ, उसे हर्ट करो, चोट दो, तो इसका एंटो हो जाएगा मेरे भाई हार्म। अब इससे देखो आपको क्या चीजें, कितनी सारी चीजें याद हो रही हैं। इनके ये साइनो है और इन सब के ये एंटो हैं, और ये अपने आप में साइनो है। भाई हार्म करना, चोट पहुंचाना, डिजीज मतलब बीमारी है, पेन मतलब दर्द है। एक तरफ ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक तरफ पेन दे रहे हो, एक तरफ आप ड्रग दे रहे हो, एक तरफ आप इंजरी दे रहे हो किसी को, एक तरफ आप किसी को क्योर कर रहे हो, एक तरफ आप डैमेज कर रहे हो। तो ये भी अपने आप में साइन हो, इससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, ये मुझे लगा था, तो इसलिए मैं ऐसे लेके आया हूं। जी, जी। सर ब्रेक भी फुट से मारती है। जी, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा नहीं, देखो 2-4 दिन में आपको क्या होगा, आपकी वर्ड, आप 15 दिन ऐसे करके देखो, आपकी वर्ड पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी ना। रिपार्टी का मतलब हो जाता है मेरे भाई हाजिर जवाब देने वाला, जो आंसर बहुत जल्दी दे, जो बहुत जल्दी आंसर दे। नहीं जी, ऐसा नहीं। ड्रग मतलब वो ड्रग्स होता है, नशीले जो वो होता है ना, नशीले वो होते हैं, वो ड्रग्स होता है। ड्रग का मतलब है जो जो दवाइयां होती है ना, उन्हें ड्रग बोलते हैं, दवाइयां ड्रग बोलते हैं। हाँ, ड्रग बोलते हैं जी। रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी। अब बंटर हाजिर जवाबी होता है, विटिसिज्म हाजिर जवाबी, बैडिनेज हाजिर जवाबी, और रटोट हाजिर जवाबी, मतलब तुरंत रिप्लाई देता है। जो होते हैं ना, किसी की वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, तुरंत जवाब मिलता है। ये भी घर में किस में मिलता है, लेडीज में बहुत मिलता है। भाई साहब कोई बात बोल कर देखो, इनडायरेक्टली ऐसा ताना मारेंगी, आपको आधे घंटे बाद तो समझ में आएगा, अच्छा
उसने ऐसे, हमारी दादी है इस मामले में, हमारी दादी फेमस है, उनसे तकड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता। वो चलती बात पे ऐसा जवाब देती हैं कि सबसे जल्दी मैं समझता हूँ 2 4 5 मिनट बाद। अच्छा, दादी ने ये बात वहां बोली थी। हमारी मम्मी को, चाची को तो 2 3 दिन बाद समझ में आई थी। अच्छा, बुढ़िया वहां ताना देगी हमें। अच्छा, इस बात में बुढ़िया हमको ताना दे गई। तो ये होता है भाई, किसी को हाजिर जवाब नहीं होता, बहुत जल्दी आंसर देने वाला। जो आंसर देने के लिए बहुत उत्सुक है, सटीक आंसर देता हो, जल्दी देता हो, रिपार्टी। है ना? याद कैसे करोगे? रिपार्टी मतलब रैपर जो होते हैं ना, रैपर, रैपर कितनी जल्दी आंसर देते हैं। REPART, रैपर टी। रैपर को चाय दो, रैपर तुरंत जवाब देंगे, बहुत जल्दी जल्दी जवाब देंगे। हाँ जी। हाँ जी। है ना, बहुत जल्दी जल्दी देंगे। हाँ जी। है ना, जल्दी जवाब देना। ड्रग मतलब औषधि है, मेडी जो आपकी मेडिसन इज इक्वल टू ड्रग है। वो ड्रग में ही आती है, मेडी जो आपकी मेडी वो आती है ना, मेडिसिन्स वगैरह ड्रग में ही आती हैं। हाँ जी। तो रैपर टी, चाय के लिए चाय ला दो, चाय ला दो, हमको चाय पीनी है, ऐसे जो रैपर है ना, चाय के लिए भी बहुत जल्दी जवाब देंगे। क्या आप चाय पियोगे? चाय हमका पसंद नहीं, हम दूध पीने वाले हैं। तो रैपर ना, टी का भी, चाय का जवाब बहुत जल्दी देते हैं। वो रैपर जो है ना, रिपार्टी मतलब रैपर जो होते हैं, वो टी के लिए हाजिर जवाब भी होते हैं। बेंटर कैसे याद करोगे? पहले इसको कर लो, बैडी ने, इसको कैसे याद करोगे? बड़ी नाग। है ना, कोई बोले नो कौन, नो तू है जहरीली नागिन। है ना, किसी को बोलता है ना, किसी से आप बोलो ए नागिन, और बोले तू बड़ा नाग। अब किसी ने नागिन नहीं है, इसमें नाग है। कोई लड़की किसी लड़के को नाग बोल दे, तू नाग है। अब नागिन तो सुनने में अच्छा लगता है ना। कितने सॉक्स पिए नागिन, नागिन कितने सॉक्स पिए नागिन। लेकिन बड़ा नाग है, लड़के को नाग बोल के देखो, उसे बहुत बुरा लगेगा। है ना, लड़के को नाक बहुत बुरा लगेगा, लड़के को नाक बुरा लगेगा। तो अब कोई ऐसी लड़की है, बैडी जो बोले बैड नाग, तू गंदा नाग है, तुरंत जवाब दे दे। आपने बोला नागिन है, नाग, तो बड़ा मतलब तुरंत रिप्लाई दे रही है भाई। अब वोटिसिज्म क्या हो जाता है? ये होता है ना, किसी के पास हर चीज का बड़ा अच्छा आंसर होता है, हर चीज का बड़ा अच्छा आंसर होता है, उसे बोलते हैं। देखो, विटी होती है, WITTY होती है। विट्टी मतलब आपकी जो बुद्धिमत्ता होती है। विट्टी मतलब कि बुद्धि को बोलते हैं, विटी को। और विटिसिज्म जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है, मतलब तुरंत, कुछ लोग होते हैं यार, हर गांव में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कुछ, हाँ जी, कि वो सेकंडों में हर बात का जवाब दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है जी। जी, 360 में MB बहुत जाती है। ओके। रटोट मतलब, रिटोट देख लेना भाई, कैसे याद कर सकते हो। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हर वर्ड में, मैं भी भगवान का भैया तो हूं नहीं, हर वर्ड को रिलेट कर सकूं, ये गारंटी मैं भी नहीं लेता। मैं भी बोलता हूँ 80% वर्ड्स को मैं रिलेट अपने तरीके से कर पाता हूँ। हाँ, अगर लड़कियां ऑफलाइन होती आपको घुमा घुमा के मारती, घेर घेर के मारती। हाँ जी, कोई बात नहीं, पिट लेते। इसके एंटो क्या हो जाएंगे? एक तरफ इंसान जवाब दे रहा है, तुरंत तुरंत जवाब दे रहा है, दूसरा तो उल्टा क्वेश्चन कर रहा है, क्या कही है? हम तो उस कैटेगरी में, आगे जवाब भी दे दिया हमें, हमने कुछ बात बोले, हम क्या कही जी, क्या कह रहे हो जी तुम? तो एक क्वेश्चन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक तरफ तो तुरंत जवाब है, खरा जवाब। ये वो है ना, खरा जवाब नहीं देते एकदम, सौदा खरा, खरा जवाब खरा खरा, तो एकदम से कड़ा जवाब, एकदम से वो वाला। और एक तरफ रिक्वेस्ट कर, ना जी ऐसे मत कर, और रिक्वेस्टेड मोड में आप। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाएं। कितने हो गए हमारे? दो, दो चार, दो छः, हाँ 6 हुए हैं अभी। 15 लिए हैं मैंने, संख्या हम कम रखेंगे, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपका वो भी होगा, टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन है। अगला वर्ड है मेरे भाई, रेलिस, RELISH। उसका मतलब होता है किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो। रिजॉइस, रिजॉइस शैम्पू की ऐड आया करती थी, बिपाशा बसु किया करती थी, 1 रुपए का ग्रीन सा शैम्पू, और बाल लगाते ही कंघी यहाँ पे डालती थी और पूरी कंघी नीचे आ जाती थी। रिजॉइस शैम्पू। हाँ जी, रिजॉइस शैम्पू। हाँ जी। फैंसी, फैंसी, अगर देखो फैंसी ड्रेस पहन कर आप मजा करते हो, इसका मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, अच्छा टेस्ट मानना, इंजॉय करना, लाइक करना। सॉस, भाई देखो, सॉस को आप पसंद कर सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। और रैली, याद को कैसे याद करोगे?
सॉरी, रील है। रील्स आपको बहुत, लड़कियों को रील्स बहुत पसंद है, रील्स बनाना। अभी एक रील्स वायरल हो रही है, कहीं पे पानी कट गया है, तो जो रास्ता बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। मैं रील्स वाली को रैलासी बोलता हूँ। रील्स बनाने वाली लड़कियां रैलासी होती हैं, मुझे रैलासी लगती हैं वो। तो वहां की कंडीशन देखो, उधर के लोग फंसे हुए हैं, इधर के लोग फंसे हुए हैं, बीच के रोड टूट गया है, पानी बह रहा है, और दो लड़की जाती हैं, दो लड़की जाके और वहां पे डांस करने लगती है, रील्स बनाने लगती हैं जहां से पानी टूटा है। लड़के बाकी सारे लोग करते हैं। तो भाई ये रील्स रेलासी जो होती है बड़ी खुश रहती है, इनको रील्स बनाना बहुत रील इज, हर जगह इनको दिखे रील इज, रील है, आप रील बनाए, रील बनाए, रील बनाए, जी हाँ जी, जी हाँ जी। रिटोर्ट को रिपोर्ट से याद कर सकते हैं, हाँ जी, ऐसे भी देख सकते हैं। तो डिसलाइक मतलब किसी को पसंद ना करना। एंटीपैथी, अब देखो एक चीज को आप पसंद कर रहे हो, तो भाई या तो आप उसे हेट करो, ना पसंद करो, या फिर आप न्यूट्रल रहो, आपका उसके प्रति कोई इंटरेस्ट ना हो। भाई या तो आप उसे हेट करोगे, किसी कोई चीज आपको पसंद है, तो निगेटिव दो हो सकते हैं, या तो आप उसे पसंद ना करो, या आप जीरो हो कि भाई ना आपको पसंद है ना आपको हेट है। तो दोनों मीनिंग इसमें है। डिसलाइक मतलब हेट करना, एंटीपैथी मतलब हेट करना, इनडिफरेंट मतलब उदासीन है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है उसके लिए, इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है। और अपैथी मतलब उदासीन, आपाथ रही है, कोई फीलिंग नहीं आ रही है। लोथ, लोथ व्यक्ति नहीं हो जाता है, जब लोथ हो गया भाई, कोई बहुत मोटा है गिर गया, लोथ है, मतलब वह कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लोथ हो जाना मतलब हमारे इधर बोलते हैं भाई बिल्कुल थक के लोथ हो गया, बेहोश सा हो गया, मतलब अब वह फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जीरो है। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी होता है भाई किसी के प्रति आपका झुकाव है, पार्शियलिटी का मतलब है पक्षपात, पार्शियल मतलब पक्षपात होता है, और इम्पार्शियलिटी आपका कोई पक्षपात ही नहीं है, आप शून्य हो उसके प्रति, शून्य। आपको कोई चीज पसंद है, या तो आपको नफरत हो उससे तो उसका ऑपोजिट है, या आपको जीरो है, आपके उसके प्रति कोई इमोशन ना हो तो आपका वो निगेटिव जाएगा। अनरिलक्टेंट हो जाता है मेरे भाई, अनिच्छुक, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी किसी काम को करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। रीलकटेंट, टेंट में आपको देखो आपको किसी से मिलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन री मतलब फिर से, लक मतलब नसीब है ना, और टेंट मतलब टेंट, टेंट में नसीब ने आपको फिर से मिला दिया, आपकी इच्छा नहीं थी। हाँ जी, एंटीपैथी नहीं, एपैथी का मतलब घृणा नहीं होता, एंटीपैथी का होता है घृणा। एंटीपैथी उल्टा पाथ रहे हो आप, घृणा करना। अब पाथने को एंटी मानती है, घृणा मानती है। एक होती है ए पाथ देते हैं, चलो लड़कियां गोबर पाथती हैं, ठीक है। एक तो होती है पाथने को, आ छी छी गोबर है मैं नहीं पाथ सकती, तो उन्हें तो नफरत है। अरे ए चलो पाथ देते हैं, क्या मिनट लगे हैं, अब वो इंटरेस्ट तो उनका भी नहीं है, ए चलो काम निपटा लो पाथ दो, शून्य विवेक होके पाथ रही है, ऐसे याद रख सकते हो। रिलक्टेंट भाई, टेंट में आपको लकने मिला दिया, आपकी मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, जी आपकी कोई इच्छा नहीं थी, जी। ना पसंद, पसंद, ना अच्छा, ना पसंद। यार मैं हिंदी का टीचर नहीं, इतना तो आप मेरी गलतियां माफ कर सकते हो, हमने मिटो दिया, इसलिए हम ज्यादा हिंदी वर्ड लिखते ही नहीं है। अब देखो अनविलिंग हो जाएगा भाई, विल होती है इच्छा, विल, विल एक मॉडल भी है, विल इच्छा भी होती है, तो अनविलिंग अनिच्छा हो गई। और देखो इंक्लाइन होता है झुकाव, आपका किसी के प्रति झुकाव है, लगाव है, और डिसइंक्लाइन हो जाएगा आपका झुकाव नहीं है। भाई आपकी इच्छा नहीं थी, लक ने मिला दिया, आपकी इच्छा नहीं थी, अनविलिंग इच्छा नहीं है, आपका इंक्लिनेशन नहीं था उस तरफ, झुकाव नहीं था, काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन डिसइंक्लाइन है मतलब कि हम आपकी इच्छा नहीं, इंक्लाइन मतलब इच्छा होती है। रेजिस्टेंस फिर हो गया खुद को रोकना, इच्छा नहीं है खुद पे कंट्रोल करना, है ना। और ग्रजिंग हो जाएगा मेरे भाई, ग्रजिंग हो जाएगा, इच्छा ना होना। एंथुजियाज्म होता है बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट, आपकी जो आपकी एंथुजियाज्म को बोलेंगे, आपका जैसे कि क्या बोले हम, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जो होता है, एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट, है ना। आप देखो किसी बात पे जब गुस्सा हो जाते थू थू करके एक्साइटमेंट दिखाते हो, हाथ थू हाथ थू। कपिल शर्मा शो से मैंने याद किया था, जब कपिल शर्मा पे मिशोर गुलाटी को जवाब नहीं बनता था, तो मैं तुम्हारी इस बात को थू करता हूँ, आज थू, तो वहां पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है, कोई एक्साइटेड होने वाली बात थी। तो देखो एंथुजियाज्म होता था बहुत ज्यादा आपका एक्साइटमेंट, और अनलक के भाई आपका जीरो एक्साइटमेंट है। एंटीपैथी मतलब आपकी हेट है, अपैथी भी हो जाएगा,
एपैथी नहीं जाएगा, अनिच्छा है ना, इच्छा नहीं है। अपाथी तो नॉर्मल है। उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ आपकी इच्छा नहीं है, दूसरी तरफ आपकी इच्छा हो गई। इच्छा मतलब विलिंगनेस है, विल है, आपकी इच्छा है, एगर है, उत्सुक है, रेडी है किसी काम को करने के लिए तैयार हो, और इनक्लाइन है, आपका झुकाव है उस तरफ। जैसे यहां पे कोई लड़की है, आपका उससे मिलने की इच्छा नहीं थी, टेंट में मिल गई, टेंट में लक से मिली है, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी विलिंगनेस नहीं थी इससे मिलने की, मेरा इसके प्रति झुकाव ही नहीं है, मैंने तो को रोका हुआ है, मुझे नहीं मिलना इससे। और दूसरी तरफ आपकी तो विलिंगनेस है, आपकी तो एगर है, आपका तो इसके प्रति झुकाव है, आप तो बहुत एक्साइटेड हो इससे मिलने के लिए, मैं तो कब से हूं रेडी, तैयार हो आप तो। हाँ जी, जी, ठीक है, आगे बढ़ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम कर भी पाएंगे 15 भी, 15 भी मुझे लगता नहीं कर पाएंगे हम। अगला है मेरे भाई, रेडंडेंसी का मतलब हो जाता है किसी चीज का, मतलब कि जरूरत से ज्यादा होना, कोई चीज जितने की जरूरत ना होना उतना होना। जैसे कभी कभी ओवर एक्टिंग कर देते हैं, हम भी, मैं भी कर देता हूं, जिसकी इतने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो रेडंडेंसी मतलब हो जाता है जरूरत से अधिक, अनावश्यक, शब्द जरूरत से ज्यादा हो, एक्टिंग जरूरत से ज्यादा हो, कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो। स्पिरिटेड जेलस हो जाता है, जीलस, हाँ बिल्कुल। जील मतलब उत्साह, जी आल, हमारा सारा मन है उसमें, हमारा सारा मन है उसमें, ठीक है। एक वर्ड होता प्लेथोरा, एक होता वर्बोसिटी। वर्ब मतलब शब्द, सिटी में, शहर में, शहर में ज्यादा शब्द यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे याद कर। रेपिटेशन पुनरावृत्ति है। सुपरफिशियलिटी, सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुअस हो जाता है जरूरत से अधिक। सुपरफ्लुअस है जी पापा जी, बैल जी ने खूटा जी उपाड़ दिए जी, भैंस जी को मारा जी, जी पापा जी। तो ये सुपरफ्लुअस होती है चीजें, मतलब जी का इतनी जरूरत नहीं थी कि जी पापा जी, आगे भी जी, पीछे भी जी, बैल के साथ जी, खूटा के साथ जी, है ना, भैंस के साथ जी, ये सुपरफ्लुअस से हो जाता है। तो सुपरफ्लुइटी हो जाएगा जरूरत से ज्यादा चीजों का उपयोग। वर्बोसिटी, सिटी में बहुत ज्यादा है। रिपीटेशन, बार बार किसी चीज का आना, ठीक है। अब प्ले थोड़ा ऐसा देख लो, पहले ना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए किसी भी चीज, पहले किसी काम को थोड़ा करना चाहिए, तुमने ज्यादा कर दिया, पहले थोड़ा सा लो, तुम ज्यादा ले रहे हो। हाँ जी, हाँ, याद करने का तरीका, रेडंडेंसी, रेड अंडा, रेड अंडा, जो रेड अंडा होता है फालतू का होता है, जरूरत ही नहीं थी लाल अंडे की, लाल अंडे की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अब ये तो हो गया मेरे भाई, किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को शॉर्ट करना। भाई एक आप जरूरत से ज्यादा वर्ड का बार बार यूज कर रहे हो, एक तरफ आप चीजों को शॉर्ट कर रहे हो, तो मतलब कंसाइजनेस हो जाएगा। कंसाइज, कान का साइज बहुत सटीक, सटीक छोटा होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, चीजों को सिकुड़ना, कम होना। और ब्रीविटी, ब्रीफ एक वर्ड मैंने आपको बताया था, ब्रीफ, ब्रीफ होता है संक्षिप्त, कोई चीज का छोटा होना। हाँ, सुपरफ्लुअस भी जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड सारे वर्ड जाएंगे, थोड़े बहुत जो इधर उधर के वर्ड है, सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुअस, अबंडेंस है, ये वाले सारे वर्ड इसमें जाएंगे। हाँ, अबंडेंस भी हो जाएगा, ये रहा ना, अबंडेंस है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुइटी आ गया तो मतलब सुपरफ्लुअस भी इसी में है, ऐसा आप देख सकते हो, ऐसा आप इन्हें देख सकते हो जी। लड़कों के बारे में भी बोलेंगे, हाँ, ओके। रेड अंडा, रेड अंडा तो नहीं बोला जाता, अबंडेंस हो जाएगा, लिख दिया। अब अनडांस हो जाओ, बहुत डांस कर लिया, अब डांस को अनडांस करो, जरूरत से ज्यादा डांस हो रहा है तुम्हारा, जरूरत से ज्यादा डांस हो रहा है। अगला वर्ड है मेरे भाई, रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है वापसी, रिग्रेस मतलब किसी चीज से वापस होना, वापस होना है, कैसे याद करोगे, री ग्रास, हम लोग दोबारा से ग्रास पर वापस आ रहे हैं। पहले ग्रास हुआ करती थी, है ना, घर कच्चे हुआ करते थे, और घास, ग्रीनरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिर हम लोगों ने शहर बसाने शुरू कर दिए, और फिर हमने घास का, ग्रास का, है ना, जड़ से खत्म करने लगे। हर जगह पक्के मकान, पक्के रोड, पक्के शहर, इवन प्ले ग्राउंड भी पक्के होने लगे। लेकिन हम फिर से वापस से ग्रास पर आ रहे हैं। फिर से हाँ, लैकोनिक भी हो जाएगा, टीर्स हो जाएगा, TERSC, लैकोनिक हो जाएगा, बिल्कुल सब आ जाएंगे, ऐसे ही तो आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। तो रिग्रेस मतलब रीग्रास, हम वापस से ग्रास पर आ रहे हैं, घास पर हम वापस आ रहे हैं। रिवर्ट, वापस होना, रिटर्न हो गया, रिट्रोग्रेड हो जाएगा,
तो ये तो रीट वाले वर्ड है, नॉर्मल है। एक तरफ हम चीजों को वापस जा रहे हैं बुरी तरफ, मतलब हम, मतलब किसी चीज का, इसका एक चीज होता है वापसी या बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, बद से बद मतलब चीजों का खराब होना, निगेटिव वे में चीजें जाना। जैसे चीजें सुधर रही थी और चीजें वापस गंदी होने लगी, वापस गंदी होने लगी। अब उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इंप्रूव आप चीजों को कर रहे हो, आप चीजें बेटर कर रहे हो, अमिलियोरेट कर रहे हो। अमिलियोरेट कैसे याद करो, मिलियो रेट सुधारेंगे मिलके। बोला जाता है ना कि आपने किसी से कोई फोन किया, यार फोन बिच रहा है कोई बताना कितने का, एप्पल आईफोन 16 20,000 में मिल रहा है, यार महंगा नहीं है, चल मिल का रेट करते हैं, मिल के रेट सुधारेंगे। ठीक है जी, अमेलियोरेट हो जाएगा, इनहेंस बढ़ाना हो जाएगा, प्रोग्रेस आगे बढ़ना है। एक तरफ आपकी चीजें खराब हो रही हैं और दूसरी तरफ आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं, दूसरी तरफ आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं। दिन में एक बार जरूर रिवीजन कर लेना इसका, ऐसे ही रिवीजन कर लेना, तो आपको चीजें शायद फिर धीरे धीरे याद होने लगेंगी। साइनों को भी हम इसी तरीके से करेंगे। साइनों में भी, एंटो में भी, सामने एंटो नीचे साइनो लिखे होंगे, सामने साइनो नीचे एंटो लिखे हुए होंगे, है ना। तो इससे थोड़ा सा मेरे को लगता है आप चीजें जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि रिवीजन बार बार जल्दी होता रहेगा। अब इसका मतलब वीक में आपकी 3 दिन लगभग ये वाली क्लास रहेंगी जी। अगला वर्ड है मेरे भाई, है ना, रिट्रेट, मतलब बार बार दोहराना। रिट्रेट आपने देखा होगा, रीईटरेट, फिर से खाओ भाई। आप कहीं रिलेटिव्स के वहां जाते हो, भाई चाय ले लो, नहीं जी, थोड़ी सी ले लो, खाना खा लो, नहीं जी, एक रोटी खा लो जी, नहीं खा रहे, नहीं एक तो खा लो, आधी खा लो, रोटी खा लो बस, 2 रोटी खा लो, जब से है मतलब रीईटरेट, री फिर से ईट, बार बार खाने के लिए बोला जाता है, बार बार दोहराया जाता है खाने के लिए। जब भी आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ कहीं भी जाते हो तो खाने के लिए बार बार दोहराया जाता है आपसे। रिपीट करना, रेप्लिका मतलब किसी चीज को कॉपी करना, रिहर्स करना किसी चीज को बार बार, मतलब रिहर्सल नहीं सुना आपने, प्रैक्टिस करना, एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है जी। और चाइम हो जाएगा, एक तरफ आप चीजों को दोहरा रहे हो, बार बार कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपने चीजों को एंड कर दिया, एंड, स्टॉप, है ना। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है अक्सर, बार फ्रीक्वेंसी होती है। और इन मतलब जो कभी, जो अक्सर ना होता है। इंटरमिटेंट मतलब छटपुट, बीच बीच में होता है कोई चीज, बार बार ना होने वाली, उसे इंटरमिटेंट बोला जाता है ना। एक वर्ड होता है रियलम, रियलम का मतलब होता है मेरे भाई कोई क्षेत्र है आपका, कोई राज्य या क्षेत्र है, मतलब कोई आपका क्षेत्र है। रियल में भाई वो देखा होगा, आपने सुना होगा, है ना, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। तो रियल में ऐसे बोल के देख सकते हो, रियल में क्षेत्र ऐसे। किंगडम है, प्रोविंस है, एम्पायर है, डोमिनियन है, टेरिटरी, आपको पता है। इसका बड़ी मुश्किल से एक एंटो मिला था, आप मुझे बता के दिखाओ, आपका कोई क्षेत्र इलाका है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बताओ जी क्या होगा ऑपोजिट, क्षेत्र इलाके का ऑपोजिट बनेगा ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से एक मिला है, स्काई, इसको आप ऑपोजिट में नहीं रख सकते, बस वैसे ही लिख दिया है मैं, है ना, वैसे ही लिख दिया, वैसे ही लिख दिया। चाइम को भाई चाय के लिए भी बार बार दोहराया जाता है, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। चाय को ऐसे याद करें, बेसिक है, सिंपल है, चाइम मतलब चाय में, भाई चाय ले लो, थोड़ी सी चाय ले लो, ओके। तो स्काई मतलब बस वैसे लिख दिया है कि भाई आप कोई क्षेत्र है, क्षेत्र के ऑपोजिट आसमान बन तो सकता नहीं, तो बस बड़ी मुश्किल से एक मिला था। हाँ जी, ओके। और इससे आगे भी है क्या, नहीं, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि टाइम भी हो लिया है। रेकलेस होता है लापरवाह, रेकलेस मतलब लापरवाह, रेकलेस मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए सीरियस ना हो। ये दो सेंस में लापरवाह, एक तो लापरवाह टाइप है, एक है निडर। होते नहीं कोई व्यक्ति लापरवाह निडर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लापरवाह टाइप, निडर टाइप, जो लापरवाह होता है ना किसी काम को डरने से, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, कोई हरदम सीरियस न रहने वाला व्यक्ति नहीं। अच्छा, क्षेत्र का उल्टा डेजर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑडेशियस हो जाता है मेरे भाई जो निडर टाइप होता है ना, लापरवाह निडर। हम याद करने का तरीका, ऑडेशियस, ऑडी, हम ऑडी को देख के निडर से हो जाते हैं। अगर हमारे पास ऑडी है ना, ऑडी में आप कहीं सफर कर रहे हो, तो आप निडर हो जाओगे कि अगर मेरे पास ऑडी है तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है।
केयरलेस है लापरवाह, नेग्लिजेंस बेसिक वर्ड है, इनअटेंटिव वो है ना। इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब अगर 3 आंट है आपकी तो आपको बड़े ध्यान से सतर्क रहना पड़ेगा, और अगर 3 नहीं है तो इम्पर्टिनेंट ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे देख सकते हो। एक है निडर व्यक्ति जो लापरवाह है, एक है डरपोक व्यक्ति, बुद्धिमान है, सतर्क है, प्रूडेंस मतलब सतर्क है, केयरफुल सतर्क है, कॉजियस सतर्क है, साई है। एक है लापरवाह निडर, एक तो निडर है, एक डरपोक है, एफ्रिड है, डरपोक। तो दोनों के मीनिंग मैंने मिक्स करके इंपॉर्टेंट लिखे। इसका मतलब देखो, रेकलेस मतलब लापरवाह भी हो सकता है, और निडर के सेंस में लापरवाह है, मतलब गाड़ी चला रहा है निडर होकर लापरवाही से चला रहा है, वो वाला सेंस इसका हो जाता है। हाँ जी, हाँ नेकलेस से इसको रख सकते हैं, रकलेस मतलब नेकलेस को वो लापरवाही से निडरता से कहीं भी रख देती है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना। रिडेम का मतलब होता है चुकाना, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, अब्सॉल्व कर रहे हो। रैंसम होता है भाई, रैंसम का मतलब होता है फिरौती देना, किडनैप की फिरौती देना रैंसम। और मेरे भाई एक तरफ आप चीजें चुका रहे हो, दूसरी तरफ होल्ड कीप इग्नोर कर रहे हो, रख रहे हैं, वो सब कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। लास्ट है रैपिड रिवीजन, आपने सुना होगा सोनवी सर रैपिड रिवीजन की क्लास लेते हैं। रैपिड होता है तेज, एक्सेलरेट हो जाएगा, ब्रिस्क तेज हो जाएगा, बी रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हो तो भाई तेज होना पड़ेगा आपको, बी रिस्क। रिस्क मतलब होता है आपको पता है जोखिम, बी रिस्क तेज। एक्सपेडिशियस को कैसे याद करो, एक्सपर्ट की डाइज अस, एक्सपेडिशियस मतलब एक्सपर्ट, डाइट, डाइट अस, अस मतलब हमें, एक्सपर्ट की डाइट हमको तेज बनाती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछ के डाइट खाते हो तो आपको वो तेज बनाएगी, फुर्तीला बनाएगी, है ना। और स्विफ्ट हो जाता है तेज, स्विफ्ट गाड़ी का नाम है तेज के लिए। हैस्टी मतलब तेज लापरवाह के सेंस में होता है, आप किसी चीज में लापरवाह में तेजी से चला रहे हो, लापरवाही में हैस्टी। अब देख लो कोई होता है व्यक्ति, उससे कुछ बोलो हंस देता है, कोई भी बात हो हंस दे, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ तेज हो, डिले देर करना, लैंग्विशिंग देरी देरी करना, है ना। लीजरली, ओए होए, लीजरली होता है बहुत आनंद लेते हुए, आराम आराम से आनंद लेते हुए। स्लगिश हो जाएगा स्लो, स्लो घिस रही है, बर्तन स्लो, स्लो घिसना मतलब सुस्त है। स्लैक मतलब सुस्त हो जाता है, टार्डी सुस्त। अब तार डाई, टार्डी याद करो, तार, जो बिजली के तार होते हैं कितने दिनों में मरते हैं वो, कोई भी तार देख लेना, टार्डी मतलब टार डाई, जो तार होते हैं ना तार डाई, वो धीरे धीरे मरते हैं तार, बहुत दिन तक चलते हैं तार। तार अगर हैवल्स के ले लो आप, तो भाई सालों साल तार चलते रहते हैं, खराब नहीं होते, तो वो धीरे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे वाला है। लैंग्वेज में जो लंगूर होते हैं ना, वो इसको करते हैं धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। लैंग्वेज ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो उन्हें। अब आपके सामने आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ, देखते हैं आपको याद हुए हैं कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। एक तरफ सारे साइनो हैं, ये वर्ड साइनो है, इनका सबका एक मीनिंग होगा, इनका ऑपोजिट मीनिंग इधर है, इनका ऑपोजिट मीनिंग इधर है जी। अभी बार बार भूल जाते हो तो ये वर्ड बार बार, रोज ये वर्ड लगभग लगभग इनमें से 50% वर्ड साइनो में रिपीट होंगे, फिर 50%, इससे ना आपकी रेपिटेशन बढ़ेगा तो वर्ड पे आपकी कमांड बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। टायर्ड से वहां से भी देख सकते हो, टार्डी टायर्ड, उससे भी देख सकते हो। हाँ, पढ़ने जरूरी है। क्यू रेन सीरीज सीक्वेंस, भाई ये तो पंक्ति को बताते हैं, एक कतार है आपके पास, इसको ऑपोजिट हो जाएगा बिखरे हुए हो कहीं, आपके बिखरे हुए हो चीजें आपके कतार में नहीं है, तो मेरे भाई डिसरे, मैस अप, डिसऑर्डर पहले का भी हो गया। एक है रिटॉलिएट, रिवेंज है, वेंजेंस है, विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोध ले रहे हो, बदला ले रहे हो। अगर आप किसी से बदला ले रहे हो तो अपोजिट हो जाएगा, आप किसी को फायदा दो, किसी को अवार्ड दो, तो अवार्ड फायदे वाले, बेनिफिशियल रिवॉर्डिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का रेटिसेंस है, साइनेस है, मतलब कम बोलने वाला कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कम बोलने वाला है, साई है, रेटिसेंट, रेटिसेंट है, कम बोलने वाला है, रिजर्व है, अपने अंदर अपनी फीलिंग रखने वाला है। दूसरा हो जाएगा जो अपनी फीलिंग सबको बताए, है ना, जो अपनी फीलिंग सबको बताए, मतलब हो जाएगा विलिंगनेस है, इंक्लिनेशन, सॉरी इंक्लिनेशन है, किसी काम को करने के लिए उत्सुक है, उसकी इच्छा है। ये तो शर्मीला है, अपनी चीजों को अपने आप को कंट्रोल कर रहा, नहीं करना चाहता, वह मन से करना चाहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मेरे भाई रेस्प्लेंडेंट है, डैजलिंग है, रेडिएंट है, ग्लोइंग।
रस पीने से अंट पे चमक आ गई, डेजलिंग हो, ग्लोइंग हो गया, शाइनी, रेडिएंट, रेडी होने के बाद अंट चमक धमक आ जाती है, उसका मतलब हो जाएगा डल, डार्क, क्लाउडी, ग्लोमी, ओ माई ग्लो, निराशा और अंधकार। बी डी ए सी सही आंसर चला जाएगा, बी डी ए सी सही आंसर चला जाएगा। हाँ जी, बी डी ए सी सही आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत सोचो एक दिन में आपको ये सारे याद होंगे, आप किसी काम को ना करने दिया करो। एक्सपेरिमेंट इज द जर्नी ऑफ इन्वेंशन। तो अब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये करने दो, हो सकता है इससे आपको ज्यादा अच्छे याद हो। मुझे लगता है इससे आपका जो वर्ड पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब ये चीज आपको अभी काम नहीं, अभी आपको समझ नहीं आएगी। कम से कम 5-6 दिन तो एक चीज को चलने दो, इस चीज को 5-6 दिन चलने दो, फिर आप देखना आपकी वर्ड पावर बढ़ती है नहीं बढ़ती है। रेमेडी इलाज है, क्योर इलाज है, ट्रीटमेंट इलाज है, मेडिकेशन इलाज है, ड्रग मतलब दवाइयां इलाज है। उसको अपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ इलाज कर रहे हो, एक तरफ किसी को नुकसान दे रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो। कहाँ पे भाई? हार्म कर रहे हो, डिजीज दे रहे हो, पेन दे रहे हो, इंजरी दे रहे हो, डैमेज दे रहे हो, फिर भी हो गए ना। रिलक्टेंट है, अनविलिंगनेस है, एंड सॉरी डिसइंक्लाइन है, मतलब कि अनिच्छा है, इंक्लाइन नहीं हुए, लक से पहुंचे हो। हाँ, हाँ जी, ऊपर जाना जी, जी, ठीक है। नहीं, अब सारी चीजें अब सब जगह हिंदी होगी तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो गलत बात है सर जी, किस बात का बदला लिया जा रहा है? हिंदी होती तो अच्छा होता। नहीं, जहां हिंदी थी वहां क्या उखाड़ लिया तुमने? जहां हिंदी थी वहां कुछ उखाड़ के थोड़ी ना हो आए हुए हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, बहानेबाजी है सिर्फ। करने वाले कहीं भी कर लेते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं। जिसके अंदर इच्छा है, विल पावर है, वो कहीं भी कर लेगा। एक तरफ आपकी इच्छा नहीं है और दूसरी तरफ आपकी इच्छा है, विलिंगनेस है, एगर, रेडी, इंक्लाइन, एगर, इंथुजियाज्म, डी हो गया। रिपार्टी है, बैंटर है ना, विटिसिज्म, रिटोर्ट है, बैडीनेज है जो तुरंत जवाब देता हो, और एक तो क्वेश्चन पूछने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है, ए हो गया। और रिलिस है, रिजॉइस है, फैंसी है, सॉस है, आनंद मनाना है, और एक है जो नापसंद करता हो, आनंद न मनाता हो, चीजों से खुश ना हो। तो बी डी ए सी फिर से सही आंसर हो गया। और लास्ट है मेरे भाई, रेडंडेंसी है, प्लेथोरा है, ये है चीजों को बार बार जरूरत से ज्यादा यूज करना। और एक तरफ जरूरत से ज्यादा आप यूज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कौन सा इस चीजों को शॉर्ट में ले रहे हो। एक तरफ आप ज्यादा कर रहे हो, एक तरफ छोटा कर रहे हो, डी हो गया। रिट्रीट है, रिट्रीट है, रिप्लिका है, रिहर्सल है, चाइम है। इसका मतलब है एक चीज को बार बार रिपीट करना। इसका मतलब है चीजों को इतना दोहराना, जरूरत से ज्यादा हो जाना। इसका मतलब है एक ही बात को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, है ना चीजों को। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ जी? जी, इसका मतलब हो जाएगा आप एंड कर रहे हो चीजों को, रिपीट ना करके रोक दिया है। इनफ्रिक्वेंट कर दिया आपने चीजों को, रिपीटेशन को रोका। इनफ्रिक्वेंट ही मतलब रिपीटेशन को रोकना। दूसरे का सी हो गया। अब आप इसे देखोगे, रिग्रेस, रिवर्ट, रिटर्न, रिट्रोगेट का क्या मतलब हो जाएगा? रिग्रेस, घास मतलब चीजों का बद से बदतर होना, और दूसरी तरफ चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ए हो जाएगा। फिर से डी सी ए। अरेलम, किंगडम, ये भाई आपकी जगह होती है, और ये स्काई, बी हो गया। सही आंसर ये हो जाएगा। और दो बचे हैं भाई, रेकलेस, ऑडेसियस, ये हो जाता है लापरवाही में बहादुरी। लाप मतलब निडरता, लापरवाही, वो वाला सेंस हो जाता है ये। और एक तरफ मेरे भाई आप डरपोक हो और थोड़ा बुद्धिमानी का सेंस है, बी। दूसरा रिडेम है, एब्सोल्व है, रैंसम है, किसी चीज का पेमेंट करना, किसी की पेमेंट रोकना, सी। और रैपिड, तेज हो जाता है, डिले, डिले का हो गया, ए। तो बी सी ए आपकी हो चुकी। ओके दोस्तों, अभी इस तरीके से आपको मैंने आज याद कराया, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ओके, कल मिलते हैं। अब मंडे आपका नेक्स्ट सेशन होगा, मंडे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाकी मैं आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन कल, नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ सुबह, सुबह 9 AM। 9 AM में यूट्यूब पर आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। 9 AM आपका यूट्यूब पर वर्कशीट सॉल्यूशन होगा, RW ऐप पर, RW हमारे चैनल पर। उस पर मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि आपका नाउन चैप्टर MTS वालों का कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।